इस वीडियो में आपको लेके चलने वाला हूँ अरम्बोल बीच से बागा तक का पूरा सफ़र। आपको पूरा अपना अनुभव शेयर करूँगा। रास्ते में क्या क्या पड़ा, स्थानीय तथ्य क्या हैं, इतिहास, संस्कृति, खाने पीने की बातें और बीच का माहौल। सुबह की ठंडी हवा से लेकर रात तक का पूरा टाइम आप स्पेंड करो अरम्बोल बीच पे। और अरम्बोल बीच के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट किया है जिसमें मैंने फ्ली मार्केट दिखाया है अरम्बोल का, और मैंने आपको स्वीट वाटर लेक भी दिखाया है, तो उसका सेपरेट वीडियो है। ये वाला जो वीडियो है इसका फोकस होने वाला है अरम्बोल बीच से जब मैं निकला रात को, तो बेसिकली बागा तक पहुँचने तक मुझे क्या क्या देखने को मिला और क्या क्या माहौल था। आप लोग देख सकते हो कि कितना ट्रैफिक जैम है, और ये फिरंगी अपने बच्चे को लेकर घूम रहे हैं विदाउट हेलमेट। आई थिंक हेलमेट पहन लेते तो थोड़ा बेटर होता, बिकॉज आई एम नॉट अ रेसिस्ट। सो मैं फिरंगी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अंग्रेज़ हैं, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना है। ऑल दो हेलमेट पहनना मैंडेटरी है, मैंने तो पहना था। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सुबह की ठंडी हवा, नीले आसमान से उड़ते हुए सीगल और दूर से आती हुई लहरों की आवाज़। ये है गोवा का अरम्बोल बीच का एरिया, जो उत्तर गोवा का सबसे शांत और खूबसूरत तट माना जाता है। यहाँ का माहौल बाकी बीचों से थोड़ा अलग है। यहाँ आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, योगा करते हुए लोग दिखाई देंगे, ध्यान करते हुए विदेशी यात्री, शांत वातावरण मिलेगा। आज हमारा जो सफ़र है वो यहीं से शुरू होता है। अरम्बोल से बागा की जो डिस्टेंस है लगभग 23 किलोमीटर की है, जिसे स्कूटी से तय करने में लगभग 45 मिनट लगते हैं। बट इस ट्रैफिक की वजह से मुझे 1.5 घंटा लगा। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी हेलमेट नहीं पहनते हैं। आई हैव नो क्लू क्यों नहीं पहनते हैं। यहाँ पे लोगों ने बहुत सारी एक्चुअली पार्किंग कर रखी थी रोड पे, जिसकी वजह से ये ट्रैफिक जाम लगा था। ये रीवा रिजॉर्ट है जो अरम्बोल के बिल्कुल पास में पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी थी राइट साइड पे और बातों में लगे हुए थे। दैट इज़ अ रीज़न। वो देखो 2 लेनें बनी हुई हैं जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक जाम लगा, ओनली बिकॉज ऑफ दो स्टूपिड पीपल जो कि रिजॉर्ट में रुके हुए हैं बट गाड़ी गधों ने बाहर पार्क कर रखी है। पता नहीं क्यों इन लोगों को इतनी अकल नहीं है कि वो प्रॉपर पार्किंग देख के कहीं पे गाड़ी लगा दें, या तो हर जगह गाड़ी लेके घुसना ज़रूरी है क्या। तो इस ट्रैफिक से निकल के हम पहुंचे थोड़ा शांत एरिया में। बेसिकली ये 2 किलोमीटर का पैच था जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। अब हम जा रहे हैं बागा बीच की तरफ। अब आपको बताता हूँ थोड़ी डिटेल्स। हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो ये जो रास्ता है ना, ये बहुत ज़्यादा ग्रीन होता जाता है, काइंड ऑफ जंगल का रास्ता आता है। अरम्बोल बीच को गोवा का पीस बीच भी माना जाता है। यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा सुकून भरा होता है। सुबह के टाइम आप यहाँ लोगों को समुद्र के किनारे ध्यान करते देखेंगे, योगा करते देखेंगे, सूर्योदय की फ़ोटो खींचते हुए देखेंगे। ये बीच विदेशी यात्रियों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। थोड़ा अंदर चलें तो आपको स्वीट वाटर लेक मिलेगा, जिसका मैंने व्लॉग ऑलरेडी बनाया हुआ है। यहाँ गोवा की कुछ झीलों में से एक जो समुद्र के बिल्कुल पास है, जिसमें बेसिकली मीठा पानी है, खारे समंदर का संगम देखने लायक होता है। इस झील के पास बनियान ट्री पॉइंट भी है, वो भी मैंने उस वीडियो में कवर करा है, तो आप जाके मेरे चैनल पे प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही तसल्ली और डिटेल के साथ मैंने बनाया है। अब स्कूटी से हम ऑब्वियसली आगे जा रहे हैं, अरम्बोल के मांद्रेम की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रास्ता बहुत सुंदर है, दोनों तरफ नारियल और काजू के पेड़ हैं। बीच बीच में यहाँ गांव के लोग आपको साइकिल से घूमते हुए भी दिख जाएंगे। गोवा की हिप्पी वाइब दिखेगी, और आपको बहुत ही आसपास का एरिया ऐसा लगेगा कि कितना सुंदर एरिया है। आप अगर रात को गोवा में स्कूटी चलाने का अनुभव लेना चाहते हो तो ये बेस्ट पैच है, क्योंकि जो गोवा की वाइब है ना स्कूटी ड्राइविंग की, वो अलग ही वाइब है। रास्ते थोड़े ख़राब थे क्योंकि ये मानसून का टाइम था जब मैं गया था, बट अगर आप नॉर्मल टाइम पे जाओगे तो आपको ये भी जो रास्ते हैं ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में मिलेंगे, क्योंकि गोवा में जनरली सड़कों की कंडीशंस अच्छी रहती है। मांद्रेम बीच भी जो पड़ेगा रास्ते में, जो कि अभी आप नहीं देख पा रहे हैं, बट अगर आप ऑब्वियसली ट्रैवल करेंगे तो मैं रिकमेंड करूंगा आप मांद्रेम बीच भी जाना। वो शांति के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ भी बिल्कुल भीड़ नहीं होती है, लहरें हल्की होती हैं, इसलिए बहुत लोग यहाँ सुबह सुबह एक्चुअली मेडिटेशन करने आते हैं, टहलने के लिए आते हैं। पास ही ड्यून हॉलीडे विलेज और पाम ग्रोव इको रिजॉर्ट जैसे छोटे छोटे सुंदर होटल भी हैं। मांद्रेम से आगे बढ़ते हैं अश्वम बीच, जो सिर्फ 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ये इलाका थोड़ा स्टाइलिश है, यहाँ के शैक्स थोड़े यूरोपियन स्टाइल से बने हुए होते हैं। यहाँ पर ला प्लाग कैफ़े, ला लैट्रीन, बाबू अहू रहूम जैसे मशहूर रेस्टोरेंट हैं। यहाँ लोग बैठकर समुद्र के किनारे अपना सी फूड खाते हैं, अपना वेजिटेरियन खाना खाते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। अश्वम बीच खासकर रूसी और यूरोपियन पर्यटकों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। यहाँ के रेत का रंग हल्का सुनहरा है,
लहरें बहुत शांत हैं। कुछ जगह पे लोग योगा स्कूल भी आप लोगों को मिलेगा और बीच पे मसाज सेंटर भी मिलेगा। अशोम से आगे बढ़ते हैं तो मॉर्जिम बीच आता है जो लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। लिटिल रशियन बीच भी कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ रूसी पर्यटक सबसे ज़्यादा आते हैं और योगा करते हैं, गेस्ट हाउस में रहते हैं, रशियन रेस्टोरेंट आपको सब यहाँ पे मिलेंगे। मोरजिम की खासियत है यहाँ पे समुद्री कछुए भी मिलते हैं। हर साल नवंबर से फरवरी के बीच यहाँ कछुए अंडे देने आते हैं। सरकार इस जगह को टर्टल प्रोटेक्शन जोन भी घोषित कर चुकी है। यहाँ का सूर्योदय जो है बहुत ही सुंदर होता है। रेत पर चलते हुए आपको छोटे छोटे शंख सीपियाँ दिखाई देती हैं। अब हम मोरजिम के दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे चपोरा रिवर आती है जो अरब सागर में मिलती है। पहले यहाँ एक छोटी फेरी से बेसिकली इसको पूरे रास्ते को पार किया जाता था जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉपर ब्रिज बन चुका है और उसका नाम है सील। इस पल से गुजरते समय एक तरफ नदी दूसरी तरफ मछुआरों की नाव आपको दिखाई देती है जब आप उस ब्रिज को पार करते हो। चपोरा पार करते ही हम पहुंच जाते हैं गोवा के सबसे प्रसिद्ध स्थान चपोरा फोर्ट पर, जिसे दिल चाहता है किला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ उस फिल्म की शूटिंग हुई थी। ये किला 1700 सदी में पुर्तगालियों ने बनाया था ताकि वो मराठों से अपने इलाकों की रक्षा कर सकें। किले से नीचे देखने पर पूरा वागटर बीच दिखाई देता है। नीला समुद्र, सफ़ेद लहरें, लाल पत्थरों की चट्टानें। वागटर बीच दो हिस्सों में बटा हुआ है, बिग वागटर और ओजरॉन। ओजरॉन बीच को ही लिटिल वागटर कहा जाता है। यहाँ की रेत थोड़ी गहरी है लेकिन नज़ारे बहुत ज़्यादा सुंदर है। पास में थलासा नाम का रेस्टोरेंट है जो सनसेट व्यू के लिए बहुत फेमस है। यहाँ ग्रीक खाना, लाइव म्यूज़िक और डांस का मज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम स्कूटी से आगे बढ़ते हैं और लगभग 4-5 किलोमीटर यहाँ से अंजुना बीच है जहाँ पे मैं अभी करंटली ड्राइव कर रहा हूँ। ये बीच गोवा की आज़ादी और संगीत की पहचान है। 1960 में जब हिप्पी संस्कृति गोवा में आई थी उसका केंद्र अंजुना ही था। यहाँ के लोग कहते हैं कि गोवा का दिल अंजुना में धड़कता है। यहाँ कई मशहूर शैक्स हैं जैसे कुर्लीज, ईवा कैफ़े, कैफ़े लिलीपुट और आर्ट जुना कैफ़े। यहाँ समुद्र के सामने बैठकर आप लंच डिनर का मज़ा ले सकते हैं। बुधवार को फ्ली मार्केट भी लगता है जो 1970 के दशक से चला आ रहा है, लगभग 60 साल से। यहाँ कपड़े, ज्वेलरी और हैंडमेड सजावट और संगीत के वाद्य यंत्र भी मिलते हैं। अंजुना से बागा की जो डिस्टेंस है वो लगभग 7 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन ये हिस्सा गोवा का सबसे जीवंत हिस्सा है। जैसे जैसे हम बागा के पास जाते हैं सड़कें रोशन होनी शुरू हो जाती हैं और इतनी ज़्यादा कलरफुल आपको आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, इतनी ज़्यादा कलरफुल बिल्डिंग मिलती हैं आपको देखने को कि आपका दिल खुश हो जाएगा। लेफ्ट साइड में जो रेस्टोरेंट आता है ये बहुत ही फेमस है, बेसिकली फ़िश एंड स्पाइस। आप इसको डालोगे तो ये आपको जीपीएस में बहुत सारे रिव्यूज़ दिखाई देंगे और आप फटाक से करके यहाँ पे आ सकते हो। अब हम धीरे धीरे पहुँच रहे हैं बागा के एरिया में। बागा यहाँ से हार्डली 7 किलोमीटर बचा है जहाँ पे अभी हम लोग हैं। और ये जो हिस्सा है ये पार्टी का हब माना जाता है। यहाँ मशहूर टीटोज लेन है, कैफ़े मैम्बोज है, ब्रीटोज रेस्टोरेंट है, केप टाउन कैफ़े है जो रात की ज़िंदगी को एकदम अलाइव कर देता है। गो कार्टिंग एक्सपीरियंस भी आप गोवा में कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको थोड़ा अदर देन बीचेस कुछ करना है तो गो कार्टिंग एक्सपीरियंस करिए, आपको जाना चाहिए वहाँ पे। उसके बाद हर जगह गारमेंट्स की शॉप आपको दिखाई देती है, कलरफुल कपड़े गर्ल्स के लिए खासकर, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं तो आप डेफिनेटली खरीदिएगा। उसके बाद आपको कसिनो के एड्स में दिखाई देते हैं। ये सॉल्ट रेस्टोरेंट है, ये बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग सी फूड मिलता है, मज़ा आ जाता है। और ये वाली जो शॉप है बकार्डी और ये ब्लैक एंड वाइट वाली, ये भी काफ़ी फेमस शॉप है। और ये एक काइंड ऑफ छोटा सा एक म्यूज़ियम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है जो कि आपको दिखाई देता है। ऊपर इसमें रूम्स भी हैं। और उसके बाद हम पहुँचते हैं कलंगुट एरिया में और ये स्मोक शॉप है, शीशे की दुकान है। यहाँ पे आपको अंडे की दुकान मिलेगी, फ्लावर की शॉप मिलेगी और आपको हरमन कैफ़े मिलेगा। ये सब फेमस जगह है गाइस। अब बेसिकली हम इस टाइम कलंगुट और बागा के बीच की जो रोड है वहाँ से गुजर रहे हैं। ये जो सारी शॉप्स हैं यहाँ पे आपको अल्कोहल बहुत ही चीप प्राइस में मिलता है, क्योंकि गोवा में ऑब्वियसली लोग पार्टी करने जाते हैं तो जो अल्कोहल के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा चीप हैं कंपेयर टू एनी अदर स्टेट। बागा बीच गोवा का पार्टी हब है। जैसे कि मैंने आपको बताया, रात को यहाँ लाइव म्यूज़िक, डीजे, नाचते हुए लोग, ये सब कुछ देखने को मिलता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया गोवा कभी भी सोता नहीं है। आप दिन में जाओ चाहे रात में जाओ आपको बहुत ही सुंदर नज़ारे मिलते हैं।
यहाँ लेफ्ट साइड पे एक चैपल है, अगर यहाँ से मैं लेफ्ट ले लूँगा तो ये रास्ता अंजुना की साइड अगेन जाएगा। देखिए गोवा के ऑब्वियसली रास्ते, छोटा सा स्टेट है, छोटा सा एरिया है, तो ऑब्वियसली आपको एक जिगजैग रास्ते मिलते हैं काफ़ी सारे। तो ये जो रोड है अब ये सीधी जा रही है कलंगुट की साइड पे। अब आपको थोड़ा कलंगुट का भी व्यू दिखाते हैं, देखिए रात को कलंगुट का एरिया कैसा दिखाई देता है। थोड़ा सा ही हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे राइट साइड में एक चैपल पड़ेगा, उसके बाद वहाँ पे एक टेम्पल पड़ेगा। ये क्रेज़ी क्रैब कैफ़े है, ये भी बड़ा फेमस है, यहाँ पे भी आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक ब्रिज आएगा, अब सामने ही बेसिकली कलंगुट बीच है, कलंगुट बीच की रोड है थोड़ी दूरी पे यहाँ से। बट ये वाला एरिया देखना आप, यहाँ पे फ़ोटो सेशन के लिए बड़ा फेमस है ये, क्योंकि यहाँ पे ये आई लव गोवा का बोर्ड लगा है तो लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचाते हैं। और ये है वो चैपल जिसकी मैं बात कर रहा था, देखिए कितना सुंदर लग रहा है रात को। यहाँ पे बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं। और ये फैट फिश रेस्टोरेंट है जो कि अल्ट्रा फेमस है बागा में। हम बागा ऑलरेडी पहुंच चुके हैं गाइज, ये बागा का ही एरिया है। फैट फिश रेस्टोरेंट वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट है एक्चुअली बागा का। और यहाँ पे आपको सी फूड मिलेगा, अमेजिंग से अमेजिंग खाना मिलेगा, नॉर्थ इंडियंस के लिए भी मिलेगा, साउथ इंडियंस के लिए भी मिलेगा। आपको जो खाने का दिल है आप वो यहाँ पर खा सकते हैं, हर तरह का खाना यहाँ पे अवेलेबल होता है। और देखो कितनी दूर तक ये जो फैट फिश है इन्होंने अपने बोर्ड लगाए हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा कि मैंने बोला ये बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, बस पूरा एरिया आज आपको दिखा देना है मैंने बेसिकली। आप पूरा नॉर्थ गोवा आपका कवर हो जाना है इस एक पूरे सिंगल वीडियो के अंदर। ये ऐसा व्लॉग है कि अगर आपने ये व्लॉग पूरा देखा है तो आप पूरा नॉर्थ गोवा जानते हो बेसिकली। आपको मैंने पूरा पाथ भी बताया है कि जब आप वहाँ से अरम्बोल से निकलते हो और बागा तक आते हो तो आपको किस पॉइंट पे कौन कौन से बीचेस देखने को मिलते हैं। मोरजिम, मशवम, मांद्रे, हर एक चीज़ आपको बता दी है। तो अब आप एक मास्टर हो, आप खुद भी खुद को किसी को भी गाइड कर सकते हो बेसिकली। अब आपको कोई काट नहीं सकता, कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता नॉर्थ गोवा के अंदर। अच्छा आप लोग देखिए कितना तो ट्रैफिक लगा हुआ है ऑब्वियसली, क्योंकि थोड़ा सा गोवा में हमेशा भीड़ तो होती ही है और ये सीज़न का टाइम है तो ऑब्वियसली और ज़्यादा भीड़ मिलेगी। गोवा में बहुत लोग थार, जीप ये सब भी चलाते हैं, तो आप लोग भी वो एक्सपीरियंस करना, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड। और ये राइट साइड में एक कैफ़े पड़ता है, आप इसका भी नाम आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने बेसिकली ब्रेकफास्ट किया था, इसका नाम है कान्हा प्योर वेज और एकदम घटिया कैफ़े है। बिल्कुल भी यहाँ पे खाना मत खाना। मैंने यहाँ पे डोसा मंगाया था, मेरे भाई ने उत्पम मंगाया था, और वाहियात से वाहियात खाना भी इतना वाहियात नहीं हो सकता जितना यहाँ का खाना था, टू बी ऑनेस्ट। एक्चुअली प्राइजेज इनके थे एकदम हाई फाई, मतलब, और इनके जो खाने की क्वालिटी थी वो इतनी घटिया थी कि आपका ना दिल ही नहीं करेगा वो खाना खाने का बेसिकली। और अब हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के ऑलमोस्ट पास, तो आपको वो एरिया डायरेक्टली दिखाते हैं। देखो गोवा जब भी आओ तो अपने पास ज़्यादा कैश मत रखना, क्योंकि यहाँ पे रोड्स उतनी बहुत ज़्यादा अभी हैपनिंग नहीं है करंटली, तो चांसेस ये है कि आपके कैश वैश गिरने के चांसेस रह सकते हैं। तो ज़्यादा कैश मत रखना अपनी पॉकेट में, मिनिमल कैश रखना, उतना बहुत है। तो ये जर्नी ख़त्म करके हम पहुँचे अपने होटल में। मैंने सोचा पहले तो थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद आपको लेके चलूँगा बीच पे। ये जो होटल है इसका नाम है होटल प्लाजा इन बाय रियो, एंड इसकी गैलरी में अभी मैं वॉक कर रहा हूँ। और ये रूम हमें मिला था लगभग आई थिंक कुछ 1800 पर डे में। और अभी आपको रूम भी दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा पता रहे कि एक्चुअली 1800 ये सीज़न के टाइम पे है, ऑफ सीज़न में शायद 1000 से 1500 का भी मिल जाएगा। और इस 1800 में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था। एक डिसेंट सा क्वीन साइज बेड मिला है, एक छोटी सी पेंटिंग लगी हुई है, और वॉल माउंटेड टेबल है, टीवी है। टीवी में आपको चैनल्स आ जाते हैं, नॉर्मली ये रिचार्ज करके देते हैं। यहाँ पे एक अलमीरा मिलती है जिसके अंदर आप अपना सामान रख सकते हो, और ये एसी मिलता है तो आप पूरा देख सकते हो। होटल प्लाजा इन बाय रियो, और ये कलंगुट बीच पे बिल्कुल सामने है, मेन रोड पे है। इसलिए मैंने सोचा कि एक्चुअली रुक जाते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें जाना है बागा बीच। जैसा कि मैंने आपको बताया था हम बागा जाने वाले हैं, उसके बाद बस रेडी होके हम निकल लिए। अब होटल से जब हम निकले तो हमें यहाँ पे पता चला कि एक सोल्ड स्टोर का बहुत सुंदर सा स्टोर है यहाँ पे। सोल्ड स्टोर जिसके अंदर आपको कपड़े मिलते हैं, हिप्पी वाइब की टी शर्ट्स मिलती हैं, और बहुत ही सुंदर है। तो मैंने सोचा एक बार इसको देख लिया जाए, क्योंकि ये बैंगलोर में भी है और ये काफ़ी फेमस है। सोल्ड स्टोर के जो कपड़े हैं ये एवेंजर्स वगैरह की थीम पे बनाते हैं, बहुत सुंदर कपड़े।
उसके बाद हम चक्कर मारने थोड़ा सा पहुंच गए कैंडोलिम साइड। जस्ट एक काइंड ऑफ रात की गेड़ी है ये हमारी। अल्टीमेटली अभी बागा पे जाने वाले हैं, बट ये भी बहुत फेमस रेस्टोरेंट है टोमेटोज। तो अगर आपको खाना खाना है रात को और आपको बागा कलंगुट से बेटर खाना खाना है तो आप टोमेटोज आना, वो भी कैंडोलिम वाला, यही वाला जिसको मैं अभी कैप्चर कर रहा हूँ। ये बहुत ही फेमस है गाइज। टोमेटोज़ का जो खाना है इतना टेस्टी होता है। यहाँ पे हुक्का पुक्का ये वो चीज़ें सब कुछ मिलता है। और टोमेटोज़ के बिल्कुल सामने है यहाँ पे वडोज़ 15, ये भी ठीक ठाक है, ये भी काफ़ी चलता है क्योंकि ये ऑन रोड है एक्चुअली। और बराबर में है चैपल। और ये फिशरमैन कोव है, ये बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। तो टोमेटोज़ और फिशरमैन कोव ये दोनों एकदम टक्कर के रेस्टोरेंट है। नाउ इट्स योर चॉइस कि आपको कहाँ पे जाना है। आप गूगल कर लेना, जो आपको ज़्यादा पसंद आएगा वहाँ पे चले जाना। ये जो आपको लाइट दिख रही होगी ना आग जलती हुई, वो आग नहीं है, वो बेसिकली स्क्रीन लगी हुई है। हमने थोड़ा सा चक्कर वक्कर मारा आराम से ऑब्वियसली कैंडोलिम का। और इसके बाद आपको लास्ट में लेके चलूँगा, देखो मैं कहाँ पे, जो हमारी डेस्टिनेशन थी जो कि थी बागा। तो आपने देख लिया मैं बेसिकली कलंगुट आया था अपने पहले होटल पे चेंज वेंज करके। उसके बाद ये कैंडोलिम का चक्कर मार रहा हूँ, फिशरमैन को अगेन आप लोग देख सकते हो। थोड़ा कैंडोलिम में ना नाइट लाइफ का थोड़ा फील ले लो। ये बागा से रफली, बागा और कलंगुट से रफली 3 से 4 किलोमीटर है, तो इसलिए चक्कर मारना बनता है यार, इतना कोई दूर नहीं है। उसके बाद ये अप टाउन कैफ़े है, ये भी टोमेटोज़ के बिल्कुल सामने। ये एक्चुअली ऐसा कैफ़े है जो कि बिल्कुल ही कैंडोलिम की जो रोड जाती है ना उसके एकदम ऑपोजिट साइड है, तो ये काफ़ी चलता है। लेफ्ट साइड पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है कैंडोलिम में। और अब हम चले अपने कलंगुट की साइड। ये लिबटन मैनोर है, ये भी ठीक ठाक होटल है। और ये वापस ऑन द वे आया था, देखो सोल्ड स्टोर आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो सोचा, मुझे तो यार बहुत सुंदर लगी बिल्डिंग, इसलिए मैंने एक्चुअली कैप्चर करा है। यहाँ पे जाके आप टी शर्ट्स वी शर्ट्स देखना, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद हम चले बागा वाली साइड पे, और सुंदर सा रास्ता कलरफुल, ये बस जा रही थी तो मैंने सोचा इसको भी कैप्चर करते हैं। क्योंकि देखिए जब आप कलरफुल मूड में होते हो, माहौल बना होता है, तो इस तरह की चीज़ें आपको एक्साइट करती हैं। सामने आप चर्च देखो कितना सुंदर लग रहा है यार, मेस्मराइजिंग। ये कलंगुट में ही है सब कुछ। आपने पूरा जो देखा है ना, ये पूरा एरिया वही है। अभी हम कलंगुट कैंडोलिम यही सब चक्कर मार रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बागा जाके फिर बैठेंगे तो देखते हैं। और ये सब ख़त्म करने के बाद बस अब हम पहुंचेंगे बागा। बागा को मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ, देखो। उसके बाद आप बागा का एक सेपरेट व्लॉग देखना, वो मैं चैनल पे डालूंगा। और दोस्तों ये है बागा, फाइनली हम बागा बीच पहुंच गए। देखिए बागा बीच का जो वीडियो है मैं इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि टीटोज़ लेन जो था उसमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। आप लोग गूगल करेंगे टीटोज़ लेन तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ में मोबाइल हाथ में लेके चलना थोड़ा सेफ मुझे नहीं लगा। तो अब थोड़ा बागा बीच के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। जब सूरज डूबता है और बागा की रेत पर सुनहरी रोशनी पड़ती है, उसके बाद ये जो रात होती है ना, इसका एक अपना ही मज़ा है। खूबसूरत कहानी है बागा बीच की। अरम्बोल की शांति से लेकर बागा तक की मस्ती, ये जो पूरा रास्ता था, पूरा व्लॉग था, गोवा के हर रंग को आपको दिखाता है। मैंने इसलिए हर एक रंग आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करी है। हर बीच का अपना एक अलग स्वभाव है। अरम्बोल शांत है, मांद्रेम सुकून भरा है, मोरजिम बहुत ही ज़्यादा नेचर के करीब है, और बागा जोश से भरा हुआ है और कलरफुल सुंदरता से भरा हुआ है। गोवा का असली मज़ा यही है, आप चाहे कहीं भी जाओ, हर जगह की अपनी एक यूनिकनेस है और आपको मुस्कुराते हुए चेहरे मिलेंगे। ये मैम्बोज कैफ़े है जो कि बिल्कुल टीटोज़ लेन के कॉर्नर पे है। क्या रंगीन माहौल हो रखा है, आप लोग देख सकते हो। ये एक ट्रिप नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, और आपको बहुत ही खूबसूरती इस फ्रेम में दिखाई देगी, और चारों तरफ आपको सिर्फ खूबसूरती खूबसूरती दिखाई देगी। तो चलिए, अब आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस तरह का कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर ट्रिप।